हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। तो आज जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि हम फिर से एपी के चैप्टर पे लौट रहे हैं, ठीक वैसा ही करने वाले हैं। आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने करवाया था। आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग देखिए, और अब ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग पेन कॉपी दोनों चीज़ साथ में लेके बैठें और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे उसको नोट कर लिया कीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए and the common difference d are given as follows। सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू दिया हुआ है और डी की वैल्यू दिया हुआ है। ए भी 10 है और डी भी 10 है। हमको इनका फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, जिसको A2 कहते हैं। A1 तो ए ही हुआ और A2 होता है ए प्लस डी। फिर A3 जो होता है वो ए प्लस 2D होता है। A4 जो होता है वो ए प्लस 3D होता है। बस और कुछ नहीं करना। ए और डी आपको दिया हुआ है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। तो A1 इक्वल्स टू हो गया 10, फिर A2 इक्वल्स टू हो गया ए प्लस डी, 10 प्लस 10 20। A3 इक्वल्स टू हो गया ए प्लस 2D, उसमें वैल्यू रख दीजिए, ए के जगह 10 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 10, तो 10 प्लस 20 दैट इज 30। इस तरीके से 4 वैल्यू 4 टर्म्स आ जाएगा आपको। और ठीक इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट भी है और फिफ्थ पार्ट भी है। मेरे ख्याल में एक पार्ट अगर आप लोगों को करवा दिया जाए तो बाकी पार्ट आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो अब अगर हम इनको देखें तो इनका फोर्थ पार्ट आपको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। पार्ट 4 में ए की वैल्यू है -2 और डी की वैल्यू है हाफ। तो सिंपली क्या करना है, A1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू -2, A2 इक्वल्स टू ए प्लस डी, दैट मीन्स -2 प्लस 1/2। सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 मीन्स 2/1, और जैसे दो फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं ठीक उसी प्रोसेस से करेंगे। और ऐसे ये फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ में ही बच्चे सीख जाते हैं, थर्ड सेकेंड में भी हो जाता है। तो आप लोग अपने कैलकुलेशन पर थोड़ा फोकस रखिएगा। फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं 1 और 2 का, एलसीएम 2 आएगा। अब क्या करते हैं, इस 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो 1 2 जा 2 होगा, कोसेंट 2 आएगा। अब कोसेंट को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 2 इंटू -2 -4 हुआ, प्लस सेम थिंग इसमें भी करना है, 2 से 2 को डिवाइड करना है, कोसेंट 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। अब
मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब डिफरेंट साइन हो जाए तो उसको माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 1 3 हो गया। लेकिन जब साइन डिफरेंट होता है तो ग्रेटर का साइन लेता है रिजल्ट, इसीलिए माइनस का साइन लेगा बाई 2। ये हो गया आपका सेकेंड टर्म। अब अगर थर्ड टर्म की बात करें a3 की, तो ये होता है a प्लस 2b माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1/2। अब इसको अगर ब्रैकेट में रखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ब्रैकेट में रखने से। ये 2 और 2 कैंसिल, दैट मीन्स 1। तो -2 प्लस 1 दैट इज सेम थिंग। डिफरेंट साइन है, माइनस कर दीजिए, 1 आएगा और जो ग्रेटर है उसका साइन लगा दीजिए। a3 हो गया। और इस तरीके से आप a4 भी निकाल सकते हैं। यहाँ स्पेस मेरे पास नहीं है, सो यहाँ करें। a4 मीन्स a प्लस 3d। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। a मीन्स -2 प्लस 3 इंटू d मीन्स 1/2। और इस तरीके से क्या हो गया, -2 प्लस ये 3 न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3/2। अब ये 1 कीजिए और फिर क्या करना है, 1 2 का एलसीएम लेना है, फिर 2 को 1 से डिवाइड करना है, 2 आएगा कोसेंट, और 2 फिर इससे मल्टीप्लाई तो -4 आ जाएगा। फिर प्लस 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा, कोसेंट 1 आएगा, 1 को 3 से कीजिएगा 3 आएगा। फिर सेम थिंग करना है, डिफरेंट साइन है, माइनस होगा तो 1 होगा, और साइन रहेगा ग्रेटर का तो 1/2। इस तरीके से 4 टर्म आपका आ गया। अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आप आंसर लिख सकते हैं -2 दिस इज फर्स्ट कॉमा हियर -3/2 कॉमा, अब थर्ड आया आपका -1, फिर कोमा -1/2। एपी का 4 टर्म लिखना, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो इसको लिखने से पहले लिख लेना है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी आर। क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर लिख दीजिए और फिर आप ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया आपका 4th पार्ट। और ठीक इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये चारों आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सॉरी, सेकंड नो, थर्ड पे। ये व्हाइट बोर्ड कुछ छोटा है इसलिए प्रॉब्लम हो गई। चलिए, थर्ड में है फॉर द फॉलोइंग एपीज। ये सारे एपीज में जितने भी पार्ट्स हैं, सारे एपीज में राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सबका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। सो सिंपल। फर्स्ट टर्म तो आप जानते ही हैं, ये फर्स्ट टर्म इसका है, ये फर्स्ट टर्म इसका है, ये फर्स्ट टर्म इसका है, ये फर्स्ट टर्म इसका है। एक तो आपको सीधा मिल गया। फर्स्ट टर्म का मतलब हो गया, अगर फर्स्ट की बात करें थर्ड का, तो फर्स्ट टर्म हो गया a = 3। और अब अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें d, तो d के लिए आप जानते हैं ये a1 है, ये a2 है। a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए तो d आ जाएगा, या फिर a3 में से a2 को माइनस कर दीजिए फिर भी d, मीन्स ये सब सेम होगा। दो सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस
हमेशा इक्वल होता है। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए -1 here it is not minus 1 -3 दैट इज, इसका प्लस है, इसका मेन डिफरेंट साइन है, माइनस कर दो और जो बड़ा है उसका साइन है। अब अगर इसमें से आप इसको माइनस करोगे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को, तो इतना ही आएगा। अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी -2 ही आएगा। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस। सारे सम्स में यही करना है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी है, इसको आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब आपको ये पता करना है कि कौन सा एपी बना रहा है, कौन सा एपी फॉर्म कर रहा है। अगर एपी फॉर्म होगा तब उसका आप कॉमन डिफरेंस लिखिए और उसके 3 नेक्स्ट मेंबर लिखिए एपीज के। अब सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, जो है 2, 5/2, 3 फिर 7/2 और ऐसे सो ऑन। हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी फॉर्म करता है कि नहीं। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि एपी फॉर्म करता है या नहीं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका यही फॉर्मूला था कि A2 में से A1 इक्वल्स होना चाहिए A3 में से A2 इक्वल्स होना चाहिए A4 में से A3। तो सबको तो नहीं करना है, हमको केवल एक इक्वल डालना है और क्या करना है A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इसको देख लेना है। अगर ये इक्वल है तो हम समझ जाएंगे कि ये एपी फॉर्म करता है। हियर इससे पहले लिख दीजिए A2 कितना है आपका, A2 है 5/2, A1 कितना है, A1 है 2, A3 कितना है, A3 है आपका 3। अब ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। A2 के जगह पे आप रख सकते हैं 5/2 माइनस A1 के जगह 2 रख सकते हैं, 2 मीन्स 2/1 सिंपल। A3 मीन्स यहाँ आप 3 रख दीजिए माइनस A2 मीन्स 5/2 और इधर एलसीएम लीजिए, इधर भी एलसीएम लीजिए। 2 से 2 को डिवाइड कीजिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 को 2 से 2 2 या 4। सिमिलरली 1 2 या 2 एंड 2 3 या 6 माइनस 2 1 या 2 और 1 5 या 5। अब अगर देखें तो 1/2 1/2 सिंस A2 अपॉन A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2
Therefore, they form an AP. They form an AP. ये क्लियर हो गया कि ये AP बनाता है। अब अगर AP बनाता है तो अब क्या करना है कि इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने, वो भी इजी है। अब आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 4 हो गया। दैट मीन्स आपको निकालना है A5, A6 एंड A7, ये तीनों फाइंड आउट करना। अब आप लोग सीधा जानते हैं A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D। इसमें A और D की वैल्यू पुट कीजिए। अब D की वैल्यू अभी तक पता नहीं और D की वैल्यू पता नहीं है, तो ये लिखने ये तो जरूरी नहीं है। अब D निकाल लीजिए पहले। D क्या हो गया, 5/2 माइनस 2, हियर 5 माइनस 4 दैट इज 1/2। D आ गया 1/2 और A तो हम पहले ही 2 लिख रखे हैं। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A की जगह 2 रखिए प्लस 4 इंटू 1/2, सिंपली 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2 दैट इज 4। A5 निकला 4। इस तरीके से A6 निकाल लीजिए एंड A7 निकाल लीजिए और ये आपका आंसर है। एक आंसर ये हो गया, दूसरा ये निकालिएगा वो आएगा और तीसरा ये निकालिएगा। इसको इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इसमें जो बाकी के सम्स हैं, जो सम्स AP नहीं बनाएगा वो यहाँ नॉट इक्वल हो जाएगा। ये अभी इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे जब नॉट इक्वल हो जाएगा तो यहाँ नॉट इक्वल करेंगे और लिखेंगे दे डू नॉट फॉर्म एन AP और वो यही खत्म हो जाएगा सवाल। जो AP ही नहीं बनाएगा उसका अगला टर्म हमको क्या लिखना है, कुछ नहीं, बस यहाँ लिख देना दे डू नॉट फॉर्म एन AP, खत्म। फिर सवाल यही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो AP बनाएगा उसका नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है। तो ये इस तरीके से 5.1 एक्सरसाइज आपका फिनिश हो गया। अब 5.2 के लिए जो कुछ रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, जिसमें मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप थोड़ा सा उन पर भी गौर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास 5.2 का होगा। 5.2 को जानने के लिए ठीक से हमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो n, दूसरा an और तीसरा nth टर्म। क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी में कंफ्यूज होता है, इनको ठीक से समझ ही नहीं पाता कि ये है क्या। तो मैं इस 3 पॉइंट को क्लियर करके क्लास एंड कर दूंगा। ये 3 पॉइंट आप लोग ठीक से सुनिए और समझिए, बहुत गौर से समझिएगा। वेरी क्रूशियल पॉइंट्स, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी क्रूशियल। ये n क्या होता है, सिंपली n एक वेरिएबल है, जैसा कि हम जानते हैं। वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है, जिसकी वैल्यू वेरी करता रहता है, वो वेरिएबल होता है। सेम थिंग n है। और नॉर्मली इसमें अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस n की बात करें
तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स से क्या मतलब है, इसको समझिए। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब टर्म्स का नंबर, कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स। n का मतलब हाउ मेनी टर्म्स, सिंपल सी बात। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब हुआ कि हो सकता है किसी एपी में 10 टर्म हो, किसी एपी में 5 टर्म हो, किसी में 15 टर्म हो। तो हाउ मेनी टर्म्स जब निकालना होता है हमें, तो n की वैल्यू पता करते हैं कि किसी एपी में कितने टर्म्स हैं। 50 टर्म है या 80 टर्म है या 100 टर्म है। और टर्म तो आप लोग समझते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9। अभी ये भी एपी बना रहा और अभी इसमें 4 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4। कितने टर्म्स है, तो 4 टर्म्स है। तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 4, अगर ये यही खत्म होता है तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। आगे बढ़ते हैं। an का क्या मतलब होता है, इसको समझिए। an का मतलब l फॉर लास्ट टर्म। और ये लास्ट टर्म से क्या मतलब है, जैसे ये हमारा लास्ट टर्म है। मीन्स अगर किसी एपी में 50 टर्म है तो 50वां जो 50th टर्म जो है, 50वां टर्म जो है, वो हमारा an होता है। अब ये 50 an नहीं है, एक्चुअली 50वां टर्म जो है वो an है। an इसमें 4 टर्म है, इसको हम A4 कह सकते हैं। तो हमको पूछा जाएगा कि चौथा टर्म कौन सा है, तो 9 है। और लास्ट टर्म कौन सा है, तो 9 है। क्यों, इसीलिए कि इसमें 4 ही टर्म है। अगर A3 पूछा जाए तो वो हो जाएगा 7, ये लास्ट टर्म नहीं होगा। तो लास्ट टर्म का मतलब है 50 तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, लेकिन 50वां टर्म जो होगा, 50th टर्म की जो वैल्यू होगी उसको कहेंगे an। तो an क्या होता है, ये आप लोगों के शायद समझ में आ गया होगा। अगर किसी एपी में 20 टर्म है तो A20 जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, मीन्स 20th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो an का मतलब होता है लास्ट टर्म। अब बात करते हैं nth टर्म की। ये nth टर्म क्या होता है, हालांकि अभी जो हम बोल रहे हैं आप लोगों के समझ में ये अभी 80% या 70% भी नहीं आया होगा। जब तक इसको प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। फिर भी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को बता रहे। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म का मतलब होता है कौन सा टर्म। अगर हमको मान लीजिए ये एपी दे दिया और पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म 91 होगा, इस एपी का कौन सा टर्म 91 होगा, तो हम वहां सपोज करते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी 91। तो nth टर्म का मतलब होता है कौन सा टर्म। तब अगर nth टर्म
91 हुआ तो इसका मतलब हो गया कि एन जो है ये 91 हो गया। अब इसमें एन की जो वैल्यू होगी वो होगा आंसर। अगर एन की वैल्यू मान लो A20 आ गया हमारा 91, तो एन हो गया हमारा, एनएस टर्म हो गया 20। अगर हमको एनएस टर्म फाइंड आउट करना हो तो 20 आंसर होगा। हालांकि देखा जाए तो इसमें भी एन की ही वैल्यू निकाले हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है डिफरेंट है। एन का मतलब यहां होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जबकि ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, और एनएस टर्म का मतलब हो गया जो अभी आपको हम समझाए कि अगर कोई खास टर्म के बारे में पूछेगा सीरीज में जो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिख रहा, उसके बारे में पूछ रहा है, तो हम वहां लेट करते हैं कि एनएस टर्म भी है, देन ए एन इक्वल्स टू हो गया 91। और अब इससे हम एन की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों का डाउट बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, और जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज। इट्स ओके, थैंक यू।